कृष्णा मिश्रा। हम आपको लेकर आए हैं तहसील औराई में, जहां कुछ युवा अपने परिजनों के साथ, अपने साथियों के साथ तहसील औराई में आए हुए हैं। 2 अक्टूबर का दिन आपको याद होगा, राष्ट्रपिता का जन्मदिवस पूरा भारत मना रहा था, लेकिन पूरी दुनिया में रामलीला का मंचन भी हो रहा था। जब एक तरफ पूरी दुनिया में रामलीला का मंचन हो रहा था, तो उस रात्रि में औराई चौराहे से महज कुछ दूर पर बने एक दुर्गा पंडाल में आग लगी थी। आग इतनी भयावह थी, कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन विडंबना का यह विषय है कि अभी तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिसके रोष में एक युवा, 26 वर्षीय युवा नीतीश चौबे, आज तहसील में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में कई अधिकारियों का यहाँ पर दरबार लगा हुआ है। फरियादी फरियाद लेकर आए हुए हैं, लेकिन ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक 26 वर्षीय युवा को प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता आन पड़ी? क्या अब आंदोलन करने पर ही भारत में इंसाफ मिलेगा? क्या हर प्रकार से अब छोटी बड़ी समस्याओं का एक ही निदान रह गया है कि आंदोलन, जन आक्रोश, सिर्फ यही एक तरीका रह गया है? सीधे सीधे उनकी राशि नहीं मिलेगी, उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, उनको अधिकार नहीं मिलेगा। ये विडंबना का विषय। और ये लोग हैं जो पीड़ित हैं, उस आग में झुलसे थे, जिनको कि सरकार द्वारा ऐलान किया गया था, जनप्रतिनिधियों द्वारा कुछ राशियां दी गई थी कि उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाया जाए, लेकिन आज तक उन्हें मदद नहीं मिल पाया है, जिसके लिए ये लोग बाध्य हो गए हैं जिलाधिकारी के दरबार में आने के लिए, जब तहसील औराई परिसर में उनका दरबार लग रहा है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। युवा लीजिए, एक 26 वर्षीय युवा नेतृत्व कर रहा है और आज आगे आया है। नीतीश जी, स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम जो आपने इस दर्दनाक घटना को आपने जो दर्शाया, जो बताया, कहीं न कहीं निश्चित रूप से आपने बहुत ही दर्दनाक घटना थी और आए हम सभी के लिए, पूरे प्रदेश के लिए थी। ऐसा नहीं है कि किसी एक जिले के लिए थी, कहीं भी दर्दनाक घटना थी। आप देख सकते हैं उस दर्दनाक घटना के बाद भी आप स्थिति यह है कि आज जो 2 तारीख को यह घटना हुई, 2 तारीख के बाद 6 तारीख को मुआवजे की बात आई न्यूज़पेपर में सारे अधिकारियों द्वारा। बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने ऐसे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जहां भी था वहां भी डाला। लेकिन आज भी बीजेपी क्या करें, कई 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 पार्टी के नेता थे। बीजेपी चाहे कोई भी पार्टी हो कि जिसकी सरकार है, मैंने इसलिए उसका नाम लिया, पार्टी लेवल की बातें नहीं है, लेकिन यहाँ पे मानवता के नाते है, इंसानियत के नाते है, हम किसी पार्टी के नहीं है। धर्म, सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं, सनातन धर्म के मानते हैं, सनातन धर्म को लिए जी, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि आज इनको अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। यह घटना घटी आज 7 लोगों को ही मुआवजा मृतक में मिला, 20 लोगों की मृत्यु हुई जिसमें 7 लोगों को ही मुआवजा मिला। और जो घायल हैं आप देख सकते हैं, घायल हैं, गंभीर रूप से घायल, चल नहीं पाते हैं, जिनका फेस जल गया है, जिनको सर्जरी की जरूरत है, सारी चीजें जरूरत है। लेकिन अभी और सर्वप्रथम जिनको सर्जरी की आवश्यकता है, जिन्हें सर्जरी की आवश्यकता है, जैसा कि आपने देखा है सीएमओ से मिलना है, कुछ लोगों का लिस्ट तैयार भी हो गया है, जिनको सर्जरी की आवश्यकता है, जिनका पाँव नहीं पड़ रहा है, जिनके फेस जल गए हैं। अब उनके मुआवजे की बात हो गई, तो उन्होंने सीएमओ साहब से मिलने के बाद वो चीजें डिक्लेयर होगी, कहाँ पे होगा उनका इलाज होगा और उनको सर्जरी कराई जाएगी, इसका आश्वासन मिला है वहां से। लेकिन जो जिलाधिकारी ने आज कुछ आपको आश्वासित किया है? जी, उन्होंने आश्वासित किया है कि 18 लोग जितने पीड़ित हैं, उसमें से सिर्फ 18 लोगों को ही मुआवजा दिया जाएगा। आखिर ये संख्या नहीं बताई गई, तो दूसरा एक आश्वासन और मिला है। तो साफ हो गया कि सिर्फ 18 लोगों को ही मुआवजा मिलेगा। नहीं, ये साफ नहीं हुआ है। मुआवजा तो सभी को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन मुआवजा सभी को मिलेगा। उस समय अगर आपने संख्या नहीं बताया, तो आज संख्या कैसे आप बता सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि दीनानाथ भास्कर जी ने 6 हॉस्पिटल ने पैसा दिया, तो वो पैसा आखिर एक पेशेंट पे 10 लाख रुपया क्या लगा हुआ है? एक पेशेंट पे 10 लाख रुपया लगा हुआ है, एक पेशेंट पे 10 लाख रुपया लग गया, कहाँ लग गया? मुआवजा सारे को मिलना चाहिए। ये तो एक जांच होने के बाद मालूम पड़ेगा। निश्चित रूप से जांच होगा, लेकिन जांच कब होगा? जांच कब होगा? जब आप कहेंगे तभी तो जांच होगा। लोगों को अवगत कराएंगे तब तो जांच होगा। आप जैसे लोग चाहते क्या हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जो 18 की संख्या है, मुआवजा सारे लोगों को मिले, विकलांग सर्टिफिकेट अगर बनाएंगे तो वो मिले, इनकी जो सर्जरी की आवश्यकता है वो सर्जरी इनकी हो। सबसे बड़ा जो चीजें है, मैं बस यही 3 चीजें चाहता हूँ। ये संख्या नहीं होना चाहिए, जितने लोग जले हुए हैं उनको 50,000 रुपए, घायलों को, मृतक को 2 लाख रुपए, और इनकी सर्जरी हो। अगर विकलांग सर्टिफिकेट की जरूरत होती है तो वो भी बने इनको। जी, हमारा यही मांग है। तो ये थे हिंदू युवा संगठन के कर्ता धर्ता नीतीश चौबे जी। इन्होंने कहा कि जो अग्निकांड में जले थे, दुर्गा पूजा पंडाल में जले थे, झुलसे थे, उनको मुआवजा मिलना चाहिए।
आज जिलाधिकारी जी ने यह कह दिया कि चिन्हित 18 लोगों को ही यह राशि मिलेगी। पूछा करते समय उन्होंने यह संख्या नहीं बताया था, तो आज क्या जरूरत आन पड़ी कि वो आकस्मिक आज आकर उन्होंने ये ऐलान किया कि सिर्फ चिन्हित 18 लोगों को। राष्ट्रपिता का जन्मदिन, नवरात्र का 7वां दिन, पूरी दुनिया में दुर्गा पूजा मंचल चल रहा था और औराई दर्द से करा रहा था, आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। बिल्कुल सही कहा आपने, आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया और इस मुद्दे पे हंसा जाए कि रोया जाए, ये भी सवाल है। और हमारे यहाँ हमारे जनपद का जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वेंटिलेटर पे है। आपके सीएमओ तो कहते हैं कि हमने उत्तम व्यवस्था दिया है। कहने दीजिए ना, हम वो साहब कह रहे हैं उत्तम है, हम कह रहे हैं बढ़िया नहीं है, तो सुन लीजिए, हमारी भी सुन लीजिए। हमारे जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पे है और जिस जनपद की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पे हो, वहाँ का जीवन कभी भी सुधर नहीं सकता। सुनिए, आपने कहा कि 2 अक्टूबर को ये लोग झुलसे जले मरे, सच्चाई यही है कि मैं देख रहा था कि एक ही बेड पे 4 लोग सुलाए गए थे, कैसे ढोया जा रहा था, लोगों के आंखों से अश्रु निकल रहे थे, लोग करा रहे थे और आई दर्द से करा रहा था। अरे वही मैं भी कह रहा हूँ कि जिस जनपद में 100 लोगों के इलाज के लिए कोई व्यवस्था ना हो और 6 अस्पतालों में, बाहर के अस्पतालों में रेफर कर दिया जाए, वहां की व्यवस्था के बारे में सोचिए सरकार। और तो और 20 लोग मारे जा चुके हैं, कम से कम हमारे हिसाब से 40 से 45 लोग ज्यादा बर्न हैं जिन्हें सर्जरी की आवश्यकता है। 120 दिन बीत गया भैया, 120 दिन बाद 5 बार ये लोग कभी डीएम ऑफिस जा रहे हैं, कभी एसडीएम ऑफिस जा रहे हैं, कभी विधायक यहाँ जा रहे हैं, कभी सांसद के यहाँ जा रहे हैं। काहे आप इलाज नहीं करवा पाते हो चंदा लेकर के? जी हाँ, चंदा लेकर के 70-75 लोगों का आप इलाज करवाते हो और सरकार कहती है कि मुआवजा देंगे। 120 दिन बीत गया, मुआवजा नहीं मिल पाया। अरे ना ठीक से इलाज हो पाया, ना सही से मुआवजा मिल पाया। आएंगे 22 लाख की हमारी आबादी है, पूरे भदोही की छोटा सा जनपद है और प्राचीन नगरी मिर्जापुर, काशी, प्रयाग और जौनपुर के बीच में बसा छोटा सा नगर या शहर है। अगर यहाँ पर 100 ये अस्पताल के लिए आंदोलन किए जा रहे हो और 120 दिन तक लगातार ये लोग सौसैया से याद आया कि आपके ही औराई में एक नवनिर्मित ट्रामा सेंटर है, वो उसका ड्रामा भी तो अजीब है। ड्रामा नहीं, वो ड्रामा सेंटर बना हुआ है। ड्रामा उड़ते उड़ाते एक खबर आ रही है कि वो ट्रामा सेंटर 3 मंजिला बनकर तैयार हुआ है, वहाँ कई चिकित्सक कार्यरत हैं, कई वार्ड बॉय, कई स्वीपर तैयार हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाकर देखेंगे तो पूरी तरीके से भूत बंगले में तब्दील हो चुका है। ये भदोही औराई की दास्तां है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सुशासन से भरी सरकार है, दोषियों पर बुलडोजर चलेगा। अगर दोषियों पर बुलडोजर चलेगा तो औराई में जो नवनिर्मित ट्रामा सेंटर है सीएचसी औराई परिसर में, वो कब बनेगा और बना है तो चालू कब होगा? अगर चालू है तो उसमें चिकित्सक कब बैठेंगे? चिकित्सक बैठे हैं तो उसमें उपचार कब होगा? ये सवाल बहुत बड़ा है और औराई दर्द से करा रहा है, पूरी तरीके से निजात नहीं पाया है, मृत्यु शैया पर पड़ा है।